संजय दत्त का माधुरी दीक्षित के साथ ब्रेकअप क्यों हो गया था? ये सवाल आज भी बहुत सारे लोगों के लिए मिस्ट्री है। आपको पता बता दें कि संजय दत्त ने अपनी लाइफ में 3 शादियाँ की है। सबसे पहले उन्होंने ऋचा से शादी की थी, जिनकी डेथ हो गई थी कैंसर और ब्रेन ट्यूमर से लड़ते हुए। उसके बाद उनकी शादी रिया पिल्लई से हुई थी और फिर लास्ट में उनकी शादी मान्यता से हुई थी, जो अभी भी उनकी वाइफ हैं। लेकिन संजय दत्त के लाइफ में 2 अफेयर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे थे। एक तो उनका पहला अफेयर जो था वो टीना मुनीम के साथ था। टीना मुनीम उनकी पहली फ़िल्म की को-स्टार भी थी और उन दिनों दोनों डेट भी कर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त टीना मुनीम से बेहद प्यार करते थे, लेकिन जो टीना की जो फैमिली थी, नॉट जस्ट टीना की फैमिली, इनफैक्ट सुनील दत्त भी इस रिश्ते को मंज़ूर नहीं कर रहे थे। और धीरे-धीरे जब टीना मुनीम भी बड़ी स्टार बन गई, तो उन्होंने भी फिर संजय दत्त को डंप कर दिया। उसके बाद संजय दत्त की शादी हुई ऋचा से, लेकिन उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया और फिर उनकी डेथ हो गई। हालाँकि जब इनकी शादी संजय दत्त और ऋचा ऑलरेडी मैरिड थे, ये अर्ली 90s की बात है। उस वक़्त संजय दत्त की कई सारी फ़िल्में माधुरी दीक्षित के साथ आई और ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक-दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे, एक-दूसरे के साथ टाइम बिताना पसंद करते थे। एक-दूसरे की फ़िल्म सेट पे भी चले जाते थे। ऋचा की डेथ से पहले उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में ये बताया था कि उन्हें इस बात से बहुत प्रॉब्लम होती थी कि संजय दत्त जो है वो माधुरी दीक्षित के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, संजय दत्त मुंबई ब्लास्ट केस में वो पकड़े गए और ऐसा कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित ने इस वजह से संजय दत्त से ब्रेकअप कर लिया था। हालाँकि एक किताब अभी मैंने पढ़ी है, ये संजय दत्त वन मैन मैनी लाइफ में, इसे लिखा है राम कमल मुखर्जी ने। इसमें एक इंसिडेंट का ज़िक्र है जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ये माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त को क्यों बिल्कुल भी अपने लाइफ से हटा दिया, दूर कर दिया। और ये बात सिर्फ़ इसलिए नहीं कि क्योंकि संजय दत्त उस बॉम्ब ब्लास्ट में अक्यूज़ थे। हुआ कुछ ऐसा था कि उस बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ऊटी में एक बार एक फ़िल्म की शूटिंग हो रही थी और वो फ़िल्म थी आंदोलन, जिसमें संजय दत्त की अपोज़िट थी सोमी अली, जो उस वक़्त सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी। अब चूँकि सोमी अली सलमान खान की गर्लफ्रेंड थी और संजय दत्त भी माधुरी दीक्षित के साथ रिश्ते में थे, तो ऐसा लगा तो नहीं था कि संजय और सोमी अली के बीच कुछ हो सकता है। लेकिन एक इंसिडेंट का ज़िक्र है इस बुक में, मैं उसको आपको पढ़ के बताता हूँ। इट वाज़ इन ऊटी ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ साजिद नाडियाडवाला आंदोलन when Sanjay Dutt's co-star was Somi Ali, who allegedly had a crush on him. Somi was also reportedly having an affair with Salman Khan at that time, and it was unlikely that she would rekindle her romantic interest in Sanjay, who was obviously seeing Madhuri Dixit. But something happened. कुछ तो हुआ. And the two stars, far away from prying eyes, मतलब लोगों की नजरों से बहुत दूर, इन दोनों के बीच में कुछ हो गया. In the in the salubrious environment of the picturesque hill reportedly got close. दोनों शायद काफी नजदीक आ गए. ये बात किसी को पता नहीं चलती, लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि माधुरी दीक्षित उस समय उस शूटिंग के दौरान, जैसा मैंने कहा था कि लोग एक दूसरे के सेट पे पहुंच जाते थे, जब ये दोनों क्लोज आ गए थे, उसी समय उस होटल में माधुरी दीक्षित पहुंच गई थी. इस बुक में लिखा है, and the two star far away from prying eyes in the salubrious environment of the picturesque hill station reportedly got close. Things would have remained on the sets had it not been for Madhuri's decision to surprise her love by turning up on location. Madhuri वहां पहुंच गई. Reports sprang up from the set of the film of how Madhuri walked in on two of them in a compromising position and walked out, but not before giving them a piece of her mind. मतलब सोमी अली के साथ संजय दत्त को माधुरी दीक्षित ने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देख लिया था और उसके बाद माधुरी दीक्षित का गुस्सा जो है फूटा और उन्होंने दोनों को जमकर सुनाया. उसके बाद माधुरी वापस लौट गई और ये कहा जाता है कि उसके बाद से माधुरी दीक्षित ने अपना रिश्ता संजय दत्त के साथ खत्म कर दिया. जब बॉम्बे ब्लास्ट में संजय दत्त अरेस्ट हुए थे, तो इंडस्ट्री के कई सारे लोग उनसे मिलने जेल गए थे, लेकिन माधुरी नहीं गई थी. इनफैक्ट जब जेल से संजय दत्त ने एक बार माधुरी को कॉल किया था, तो माधुरी ने गुस्से में फ़ोन पटक दिया था. माधुरी दीक्षित को इस रिश्ते के होने से ही इतनी प्रॉब्लम है कि ऐसा कहा जाता है. इनफैक्ट एक और न्यूज़ थी, वो इसी बुक में लिखा हुआ है
कि जब राजकुमार हिरानी संजू फ़िल्म बना रहे थे, तो माधुरी को शायद डर था कि कहीं उस फ़िल्म में वो उस पास्ट को ना फिर से कुरेदे और लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने उस अफ़ेयर का ज़िक्र अपनी फ़िल्म में ना करे, तो शायद इसलिए माधुरी ने राजकुमार हिरानी को कॉल करके ये यूज़ करने से मना भी किया था। हालाँकि माधुरी इस बात को डिनाई करती हैं। तो ये थी कहानी। एग्ज़ैक्टली क्या हुआ था संजय दत्त और माधुरी के बीच, क्योंकि दोनों ने अब एक साथ कई सारी फ़िल्में की। साजन उनकी सबसे बड़ी हिट फ़िल्म थी। उसके बाद जब साजन हिट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कई सारी फ़िल्में साथ में साइन कर ली। साहिबा, खलनायक, महानता। महानता वो लास्ट फ़िल्म थी जिसमें ये दोनों एक्टर्स एक साथ दिखे थे। उसका गाना आपको याद होगा, छूले छूले आप मुझे छूले। और महानता के बाद दोनों ने एक साथ बहुत ज़माने तक काम नहीं किया। रिसेंटली 2019-18 में आई गेस एक करण जौहर की जो फ़िल्म आई थी कलंक, जिसे उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उसमें ये दोनों एक्टर्स दोबारा एक साथ दिखे। हालाँकि संजय दत्त ने अपना माधुरी के लिए जो भी उनको एडमिरेशन है, वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं। करण जौहर के शो कॉफ़ी विद करण में भी उन्होंने एक बार कहा था कि हाँ, वो माधुरी दीक्षित को वो ज़रूर काफ़ी एडमायर करते हैं। लेकिन तो ये चैप्टर इस तरीके से संजय दत्त और माधुरी दीक्षित का खत्म हुआ था 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट के बाद। हालाँकि इसमें बॉम्ब ब्लास्ट से पहले भी कुछ ऐसा कर दिया था संजय दत्त ने, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट गया था।